बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं शावरमा ले रही हूँ अपनी कैंटीन से। उसके साथ सुबह के टाइम आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो उसके साथ मैंने चाय ली है अपने लिए। लास्ट टाइम जो मैंने शावरमा खाया था तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी कर दिया था, तो मैंने इसलिए इस बार उनको कहा था कि थोड़ा लेस स्पाइसी बनाएं। और अब जी घर वापसी हो गई है हमारी और ये वीकेंड है। यहाँ पे मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ और वेदर का मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे दिन को जो है वो तकरीबन 10-11 बजे के करीब जो है वो काफ़ी तेज़ धूप निकल आती है, लेकिन रात जो है वो यहाँ पे काफ़ी ठंडी होती है। आज हेल्पर ने जो थी वो छुट्टी की हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं कुछ हेल्प करा देती हूँ मम्मा की। यहाँ पे बस मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग पे जो है वो आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार जो था वो शो किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो व्लॉग्स अपलोड किया करूं। लास्ट डेज़ जो थे वो मेरे काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और असाइनमेंट्स मिल रही थी। और वैसे भी सेमेस्टर का जो है वो अब तकरीबन एंड होने वाला है, तो आप लोगों को पता है कि उसमें प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, तो मैं उसी में बिज़ी थी। इसको क्लीन करने के लिए हमने ऐड किया था सबसे पहले डिश वॉशिंग लिक्विड, उसके अंदर जो था वो वाइट विनेगर और थोड़ा सा सोडा ऐड किया था, तो उसे आप लोग देखें काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया है। फ्रिज और फ्रीज़र दोनों ही हम लोगों ने क्लीन किए थे, तो उसके सारे रैक्स निकाल के उनको वॉश करके और फिर अब ये देखें आप लोग, इस तरह से हम लोगों ने जो था वो सारा कुछ सेट करके रख दिया था। और जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि जो फ्रीज़र होता है ना, उसके अंदर अगर हम लोग जो है वो सॉल्ट थोड़ा सा डाल के रखें और फिर जो उसके ऊपर जो है हम लोग कोई भी चीज़ रखें, तो मतलब कि वो स्टक नहीं होगी इस तरह। और दूसरी बात ये कि उसकी जो वॉल्स होती हैं फ्रीज़र की, उसकी साइड्स पे अगर हम लोग पेट्रोलियम जेली लगा के रखें, तो मतलब कि फिर जो आइस होती है वो स्लैब्स की फॉर्म में जो है वो इजीली जब हम लोग साफ़ करने लगें तो वो इजीली जो है वो ब्रेक हो जाती हैं और इतना उस पर टाइम भी नहीं लगता। और जी यहाँ पे बाबा के कज़न ने आना था, उनकी दावत हमने की थी, तो मामा ने मुझे कहा कि ये टेबल रनर्स मामा ने मुझे दिए, तो मैंने ये टेबल पे जो है, आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरह के लग रहे हैं, वो मैंने सेट करके रखे थे। ये हम लोगों ने टेबल रनर्स जो थे ना, ये हमने निशात लिनन से लिए थे। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम है और मेरी कुछ फ्रेंड्स आ गई थी, तो हमारा दिल चाह रहा था चाउमीन पे, तो मैंने चाउमीन बना लिए थे, उसके साथ चना चाट बना ली थी। मेरी फ्रेंड्स जो है ना ये नेबर में ही रहती हैं हमारे, तो वो मेरे काफ़ी क्लोज़ भी हैं। मैंने उनके साथ ग्रुप स्टडी करनी थी, तो मैंने फिर ये थोड़ी बहुत चीज़ें बना ली और उसके साथ ये मैंने केक बेक किया था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों को एक और वीडियो में दूँगी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ अपनी फेस्टिव ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले जी ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इयररिंग्स मैंने लिए थे ये सेंटोरस से, और ये देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं, मुझे काफ़ी पसंद है। इस तरह की ज्वेलरी आप लोगों को पता है कि किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, जैसे कोई पार्टी हो गई या कोई शादी वगैरह हो गई, तो उस पर काफ़ी अच्छी लगती हैं। अभी इनफैक्ट मेरी वेलकम पार्टी भी आ रही है, तो वो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ही अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ज़रूर जो है वो सजेस्ट कीजिएगा कि मैं इनमें से जो है वो कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, और उसके साथ मैं आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखाऊँगी। अब जी बारी आती है ये नेक्स्ट इयररिंग्स की, और ये मैंने जो थे ना अपनी कज़न की शादी पे पहने थे घाघरा चोली के साथ। ये मैंने इनफैक्ट लाहौर से लिए थे और ये मुझे पर्सनली जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इतने खूबसूरत बने हुए हैं ना, ये लाहौर में इनफैक्ट जो है ना काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिलती है। अच्छा, और ये कुंदन स्टाइल में बने हुए हैं, इसके साथ ये वाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं। मेरी घाघरा चोली जो थी ना वो उसकी थी, क्या कहते हैं, वाइट कलर की थी, वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था, कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके साथ मैंने ये इयररिंग्स पहने थे, तो सब ने जो थी वो काफ़ी तारीफ़ भी की थी और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके साथ ये है ना कि अगर आप लोग इस तरह के इयररिंग्स पहने, तो अगर आप लोग फिर गले में कुछ ना भी पहने तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी अच्छे लगते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये इयररिंग्स, ये मैंने ईद पे लिए थे और मेरा ड्रेस जो था ना वो मरून कलर का था, तो उसी के साथ की मैचिंग के मैंने ये इयररिंग्स लिए थे। ये मैंने जिना सुपर से लिए थे और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इतने खूबसूरत बने हुए हैं, ये बिल्कुल डेलिकेट से बने हुए हैं। ये जी अब सिल्वर कलर के जो हैं वो इयररिंग्स हैं और ये भी मैंने लाहौर से ही लिए हुए थे। ये मेरी कज़न जो नहीं थी, जो अभी मैंने आपको लास्ट क्लिप में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने उनकी जो है वो मेहंदी पे पहना हुआ था, घाघरा चोली जो मैंने पहनी थी उसके साथ मैंने वो इयररिंग्स पहने थे। तो ये उनके वलीमे पे जो है वो मैंने ये इयररिंग्स पहने थे। मेरा ड्रेस जो था ना वो बॉटल ग्रीन कलर का था, उसके साथ बड़ी खूबसूरत सी उसके ऊपर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कभी अपनी पूरी कलेक्शन वो भी शेयर करूँगी। तो उसके साथ जो थे ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे थे, तो फिर मैंने ये ले लिए। अच्छा जी, लास्ट में अब मैं आप लोगों के साथ ये बड़े प्यारे से इयररिंग्स शेयर कर रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे जो थे ना मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। ये जो है ना वो काफ़ी क्लोज़ हैं मेरे हार्ट की, क्योंकि मेरी जो ये लास्ट बर्थडे गुजरी थी वो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर किया था। तो उस पे जो थे ना उसने मुझे ये गिफ्ट किए थे। मेरी पुरानी स्कूल फ्रेंड है, तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा पहने हैं और ये जो हैं वो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, मुझे काफ़ी पसंद भी हैं ये। और बस जी यहाँ तक ही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।